हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता आए, हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो लेडीज़ों की साड़ी खींची गई हैं, पर्चा नहीं भरने दिया, पर्चा फाड़ दिया। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने आज इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। देश प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, आसमान छूती महंगाई और जिला पंचायत चुनाव में हुई धांधली को लेकर अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सपा पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने हजारों की भीड़ के साथ धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। इसके बाद एक एक करके हमारे संवाददाता से बात की, आइए दिखाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रद्धेय अखिलेश जी के निर्देश पर दो मांग तो जो चुनाव में धांधली हुई है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख है चाहे वो जिला अध्यक्ष है, उसमें जो धांधली हुई, उसमें जो लोगों को मारा गया, बैलेट पेपर छीने गए, धन का, बल का, छल का, कपट का जो प्रयोग किया गया, एक तो उसके विरोध में। दूसरा, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब लंबे समय से जेल में हैं, उनका परिवार जेल में है। हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल उन्हें रिहा करे और जो उनके साथ में और उनके परिवार के साथ में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, सरकार उसको बंद करे। और ये याद रखे कि लोकतंत्र में कोई स्थायी नहीं है, ना वो हम स्थायी थे ना ये स्थायी हैं। वक्त बदलेगा, एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो उसमें गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी और शासन और प्रशासन की तरफ से की गई थी, उस सब के विरोध में आज समाजवादी पार्टी का जिला मुख्यालयों पर धरना था और उसी को लेकर और उनकी गुंडागर्दी और उनकी भ्रष्टाचार को लेकर जो कुछ उन्होंने किया था, उसमें समाजवादी पार्टी ने आज इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी ही नहीं है, उसके अंदर ही प्रजातंत्र नहीं है। 3-4 आदमियों की तानाशाही सरकार चल रही है। कोई भी नीति ऐसी नहीं है जो जन सेवा के लिए हो या जनहित में हो। आज तक आप भी और सारी पब्लिक देख रही है कि सारी नीति इनकी अपने किसी प्लान के तहत बनती हैं, पर जनता के हित में कोई नीति नहीं बनती है। ये अभी इलेक्शन हुआ, अभी हमारे चेयरमैन साहब से आपने पूछा कि ये चुनाव जो हुए ये सेमीफाइनल होता है विधानसभा का। बिल्कुल सही आपने सवाल किया था, मैं आपके सवाल की तायद करता हूँ। लेकिन जिला पंचायत मेंबर तक होता है, क्योंकि वो पब्लिक में से निकल के आते हैं और गिने चुनी वोटों के लिए जब किसी का पर्चा ही नहीं भरोगे, लाठी चलाओगे, बंदूक चलाओगे, गोली चलाओगे, उनके पर्चे छीनोगे, उनके बिस्तरों को उठाओगे, उनके आदमियों को उठाओगे, तो फिर कहाँ प्रजातंत्र रह गया। ये व्यवस्था प्रजातांत्रिक है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बनते हैं ज़्यादातर वो सत्ता नसीन पार्टी के ही बनते हैं पहले से ही। अगर वो विपक्ष के हैं भी तो सत्ता अगर बदलती है तो सत्ता के साथ वो भी अपना चेहरा बदल लेते हैं। आज जो है माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक धरना का प्रदर्शन किया गया था, जो बढ़ती महंगाई और जो लोकतंत्र की हत्या हुई है जिला पंचायत चुनावों में, उसके ऊपर रखा गया था। जैसे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, आपने सब ने देखा है, पब्लिक ने देखा है कि मेंबर को उठा कर ज़बरदस्ती घर से और उनके पर्चे फाड़ दिए गए, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। तो उसके खिलाफ पेट्रोल डीजल के दाम, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस सब को देखते हुए मैंने अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था और बहुत सारे हमारे हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता आए, हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों तक सच्चाई पहुंचा देते हैं। और जहां तक आज के ज्ञापन की बात है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने
हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में असल मकसद थे, एक तो आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल 100 से ऊपर जा चुका है, डीज़ल 90 रुपये पहुँच चुका है, गैस 700-800 रुपये के करीब पहुँच चुकी है, सरसों का तेल 200 रुपये प्लस पहुँच चुका है। तो जहाँ महंगाई 2014 से पहले भाजपा भारतीय जनता पार्टी आई थी सरकार में, दावे करती थी कि 400 रुपये गैस को हम 300 रुपये कर देंगे, पेट्रोल को हम 50 रुपये कर देंगे, वहाँ ये जस्ट डबल कर चुके हैं। उसके खिलाफ हमने धरना दिया था। और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए। पब्लिक ने सिर्फ़ और सिर्फ, आप लोग जानते हैं, आप लोग सब जगह सर्वे करते हैं, पब्लिक ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। और कोई भी बीडीसी प्रत्याशी हो या जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हो, भाजपा के हमारे पूरे ज़िले में भाजपा के खिलाफ मैंडेट हुआ, लेकिन सरकार के बल पे। और सही बात तो ये है, आतंकित करके लोगों को भय में, मुकदमों में फंसाकर जिला पंचायत अध्यक्ष काबिज़ हो गए। इस काबिज़ होने से कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार आती जाती रहती है। 2022 में फिर दोबारा से सपा की सरकार आएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए प्रमुखी के, उसमें आपने देखा होगा प्रमुखी के जिला पंचायत अध्यक्षों में नारियों के क्या सम्मान की बात करती हैं भाजपा। लोग, लेडीज़ों की साड़ी खींची गई हैं, पर्चा नहीं भरने दिया, पर्चा फाड़ दिया। गोरखपुर में कैंडिडेट अंदर जा रहे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया। सेम स्थिति हापुड़ की रही, कहीं भी मेरठ की भी यही सेम स्थिति रही। छल बल का चुनाव करा और अपने अध्यक्ष बिठा दिए। और जहाँ तक हमारी विधानसभा का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने सरकारी स्कूल हों, बिजली घर हों, सड़क हों और प्राइमरी स्कूल हों, कन्या विद्यालय हों, हॉस्पिटल हों, ITI हों, कोई किसी भी सेक्टर में हो, उन्होंने किसी चीज़ में काम कराने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने काम, जिस सेक्टर में उन्होंने काम न कराया हो। और अपने काम के बल पर वो लगभग 15 साल से विधायक रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे, 1 बार कैबिनेट रहे और इंशाल्लाह आगे 2022 में भी फिर दोबारा विधायक बनेंगे सिर्फ काम के बल पर। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करती है, मैं एक बार याद दिला दूं, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो कुछ नारे हुए थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की साड़ी खींची जाती है, पेट्रोल 100 के पार पहुँच चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सन 2022 में जनता किसे चुनती है। की टक्कर पे